ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणा शन्नो भवति अर्जुमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुब्रह्मणः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोदिशामि ऋतं उदिशामि सत्यं उदिशामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारं ध्येयं सदा परिभुवनं वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवृञ्चिनुतं शरण्यं वृतातिरं परन्तपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषेत चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषेत चरणारविन्दं प्रेत करो रघुनायक से परतीति करो गुरु कंज कली से रे मन मूढ़न त्यागो कबो श्रीपद पंकज मिथिलेश लली के दीन दयाल के नाम रटो हरुदास बनो बजरंग बली के हे हनुमंत अत्यंत उदार मेरी कहानी उन्हें भी सुना दो जीवन का बरतार जगा कर प्रभु नाम करोर मुझे भी थमा दो जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सूरज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा राम पुरुषोत्तम की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं एवं गीता गायत्री सीता सावित्री सती अनुसुईया के पथ पर चलने वाली मातृ शक्ति देवियों माताओं बहनों, बहुत ही हर्ष खुशी की बात है कि आज इस पंडाल में सत्संग के माध्यम से अपना चरित्र का कृतार्थ करने के लिए महानुभाव पंडाल में सभी धर्म प्रेमियों का आगमन बहुत ही शोभाजनक लग रहा है। आज यह शरीर जो है परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह शरीर प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी यह क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। यह परमपिता परमात्मा ने जो अमूल्य रत्न बना करके दिया वह आज व्यर्थ खोने का नहीं है, परमात्मा का पात्र बनने का है। आज सभी व्यक्ति यह जानता है कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर हमारे लिए है, जो कुछ भी दिया हुआ है वह सब परम पिता परमात्मा का है। यहाँ खाली हाथे आया है, मुट्ठी बांध के आया है, हाथ पसारे जाता है। यहाँ जो है क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल सेवित शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन मग्न से चोट दिली न दिली, भजले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। इस कलयुग में काल रूपी घोड़ा सत्य धुरी वाला यह सभी के ऊपर चक्कर मारता है। जो अथर्ववेद का वाक है, अथर्ववेद ने जगाया है मनुष्य को। कालो वसु बहती सप्तसीमा सहस्रो वज्रो भूरि रेता, तुम्हारा हिंदी कवियो बिचसी तत्त चक्रा बुनानी विश्वा। रे मनुष्य तुम्हारे ऊपर काल रूपी घोड़ा सहस्त्र दूरी वाला चक्कर मार रहा है।
कब और कैसे, यह तीन गति को कोई नहीं जान सकता है। काले मना काले प्राण काले जीव समाजता। यह मनुष्य जो है दुष्पदा सा चतुष्पदा, दो पैर वाला हो या चार पैर वाला हो, सभी काल के काल में है। यह क्षणभंगुर शरीर है। जिस तरह से एक भंवरा कमल के फूल पर बैठ गया और कमल जो है बैठ के रसास्वादन करने लगा, तो जिस व्यक्ति के अंदर 5 तत्व का आदि हो जाता है उसका विनाश होता है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। यह जो है कमल देखने में रूपवती, गंध भी है, उसमें स्वाद भी है, रसना रसते रसते भंवरा जो है वह उसी में लिप्त हो गया। और धीरे धीरे जब रात्रि हो गई, तो जब रात्रि हो गई तो कमल का मुंह बंद हो जाता है। जब कमल का मुंह बंद हो गया तब वह भंवरा सोच रहा है कि प्रातः होगा, सूर्योदय होगा, कमल के मुंह खिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। रात्रि में अक्सर कमल का मुंह बंद हो जाता है। यही सोच रहा था बेचारा। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वादी न सति विचंतति कसबुते दुरूपे हंत हंत नलनी विचार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकज श्री इथं विचंत्यति कोशगते दुरूपे हंत हंत नलनी गजुझार। वह जो है सोच रहा था कि रात्रि बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा और कमल का मुंह खिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन उधर से जंगली हाथी हंत हंत नलनी गजुझार, उधर से जंगली हाथी आ रहा था और सूंड लगा करके डंडी सहित कमल का जो फूल था वह डंडी सहित पेट में डाल दिया। उसका जीवन लीला समाप्त हो गया। इसलिए रूप रस शब्द गंध और स्पर्श ये मनुष्य का मृत्यु है। आप जानते हैं जो व्यक्ति अपने मन रूपी घोड़ा को विद्या रूपी ज्ञान रूपी लगाम से जो नियंत्रित में रखता है वह मनुष्य विद्वान होता है और विवेकशाली होता है। मनुष्य में जो है विवेक होता है, लेकिन जानवर में विवेक नहीं होता है। जानवर भी बच्चा पैदा करना जानता है, सोना जानता है, खाना जानता है, लेकिन उसमें विवेक नहीं रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभिः नरानं धर्मो हि तेषामधिको विशेषु धर्मे नहीं न पशुभिः समाना। धर्म से हीन मनुष्य पशु के तुल्य होते हैं। पशु किसको कहते हैं? जिसमें सोच विचार नहीं होता है, जिसमें विवेक नहीं होता है, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, वह पशु तुल्य है। सिर्फ कमाना खाना, बच्चा पैदा करना, सोना मर जाना ये मनुष्य का कर्म नहीं है। मनुष्य का कर्म उपासना करना है। जिस तरह से मनुष्य है, मनुष्य घर जन्म लिया, दोनों टाइम संध्या गायत्री करना है, गायत्री का उपासक बनना है, गायत्री जाप करना है, दोनों ब्रह्म समय का ब्रह्म यज्ञ करना है, देव यज्ञ करना है, जिसका प्रधानता गीता में कृष्ण भगवान खुद कहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म विब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मति गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हे अर्जुन, जो हवन किया जाता है, वो जो आहुति दिया जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। मैं सब कण कण में बसा हुआ हूँ। ईशावास विदं सर्व यात किंचन जगतम जगत तेन 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 भुंजिता माँ गिरधा कश्चित् दिनम। रे मनुष्य, परमात्मा का दृष्टि गिद्ध के समान है, लालच मत करो। ईशावास विदं सर्व यात किंचन जगतम जगत तेन तेन भुंजिता माँ गिरधा कश्चित् दिनम। इसलिए मनुष्य जो है, मनुष्य जो जिस मनुष्य का रहन सहन खान पान सात्विक है वह संत है। जींस पैंट में क्यों न हो, लेकिन उसका हृदय जो है वह धार्मिक विचार का है, स्वभाव धार्मिक विचार का है, भोजन जो है शुद्ध है, तो वह मानव देवतुल्य है। यह धर्म और धर्म का उत्पत्ति जो है दो शब्दों में विभक्त है। सुधर्म
सुकर्म धर्म कुकर्म अधर्म, सुचाल धर्म कुकर्म अधर्म, सुविचार धर्म कुविचार अधर्म, सुचाल धर्म कुचाल धर्म, सुभोजन धर्म कुभोजन अधर्म। यह सु और कु के दो शब्दों से विभक्त किया गया है। धर्म का अर्थ जो होता है वह धार्मिक जो है व्यक्ति धर्मपरायण होता है, जिसके अंदर में हम किसी को अगर भलाई नहीं कर सकते हैं तो मुझको बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। यह धर्म का पहला कड़ी है। अब खान पान का बारे में जो मनुष्य के शरीर जो है यह गले से ऊपर इसको ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें सप्त ऋषियों का बात होता है जो ऋग्वेद में कहता है ओम विश्वकर्मा विमुना विहाया धाता विधाता प्रमुख संदिग्ध तेषा मिष्टानि समीक्षा मदंती यत्रा सप्त ऋषि न परेक माहू। यह जो है सप्त ऋषियों का वास होता है। 2 आँख 2 कान 2 नाक 1 मुंह, इसको सप्त ऋषि कहते हैं। जिस तरह से विद्वान लोग कर्मकांडी लोग यज्ञ में आहुति जलवाते हैं, कहते हैं इदं मम, हे परम पिता परमात्मा मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। और इसका मंत्र बोलते हैं ओम यंतिरम आत्मा जात वेदस्य तेने दक्ष्व प्रदक्ष चेद प्रदे चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मोचसे नाना देन समेत्य स्वाहा इदम अग्नि जात वेदस्य इदम न मम, इदम न मम मेरा कुछ नहीं है, हे परम पिता परमात्मा सब आपका है। जिसमें इस भाव से जो कहते हैं जिस हमारा कुछ नहीं है सब आपका है, तो समझिए वह पुरुष जो है भाग्यशाली है और धर्मपरायण परमात्मा का पात्र हो सकता है। एक नदी में बिच्छू बहते जा रहा था और वह साधु बेचारा स्नान करने गया, देख रहा है बिच्छू बह रहा है तो हाथ लगाया, डंक मार दिया, छोड़ दिया, फिर लगाया, डंक मार दिया, छोड़ दिया। तो बगल वाला आदमी जो था वो कहा कि आप महात्मा है कि क्या है महाराज, आपको ज्ञान नहीं है, ये जहरीला चीज है, डंक मार रहा है। अब कहे महाराज इसका स्वभाव है जब डंक मारना हमारा स्वभाव है, इसको छानना। जो बहते हुए को छानता है वह संत कहलाता है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत भागी। यह जो है इसका स्वाभाविक है डंक मारना, लेकिन हमारा स्वभाव जो है इसको छानना है। आप जानते हैं मनुष्य जो है परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से वह अपना परम गति पाने के लिए परमात्मा का उपासना करता है। क्यों? जिस तरह से छोटी छोटी नदियां बहते बहते समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसी तरह से आप परम पिता परमात्मा को पाने के लिए छोटा जीव परमात्मा में जब विलीन हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्ति। और तीर्थ किसको कहते हैं? जो भवसागर से या संसार के माया जल से किनारे जो लग गया उसको कहते हैं तीर्थ। यही परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से यह शरीर जो है बड़ी भाग से प्राप्त होता है। परमात्मा का पाने का अनेक रास्ते हैं, लेकिन स्वतः अपने नियंत्रण कर्म पर रखते हुए परमात्मा का उपासना बनने से परम पिता परमात्मा का पात्र बन सकता है। जो यजुर्वेद का लेख है उसमें मंत्र आया है, लिखता है विराह में तंग पुरुषम महंतम आदित वर्णम तम सप्रतात् तमेव विदित्वा यति मृत्युमेति नाना पंथा विदते अनाया। परम पिता परमात्मा ने यह सूर्य के समान चमकता हुआ 3 वर्णों से विख्यात यह परम पिता परमात्मा जो अंधकार से प्रकाश में लाता है वह वही गुरु कहलाता है। गुरु के मतलब होता है गु मन होता है अंधकार, गु मन होता है प्रकाश। जो प्रकाश अंधकार रूपी भवसागर से प्रकाश रूपी प्रांगण में लाता है वह ही सच्चा गुरु और वही सच्चा परमात्मा का भक्त कहलाता है। परमात्मा का पाने के लिए उनके रास्ता पकड़ने के लिए रास्ता दिखाने के लिए परम पिता परमात्मा है। जो उनको परम पिता परमात्मा के श्रद्धा से जो
रहता है उन पर अपना निछावर कर देता है, तो समझिए कि वही बहुत बड़ा मूल संपत्ति है। आप जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह मन है। मन रूपी लगाम, मन रूपी दुश्मन पर ज्ञान रूपी लगाम जिसके पास है, तो कभी पथ भटकता नहीं है, कभी वह जो है से कर्म छोटा नहीं कर सकता है, कुकर्म कभी नहीं कर सकता है। जब करेगा सुसम करेगा। इसलिए हम पर ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे लिए है। जो भी संसार में है सब परमपिता परमात्मा का है। यह शरीर जो है नाशवान है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करी पावा, साधन धाम मोक्ष करी पावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायल जेहि परलोक सवारा। यह तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 लेहि। आकरला 4,84,000, जो निभमत जीवय विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, कबहु की करी करुणा नर देही। देतई सबिनु हेतु सनेही। हे पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा ने मुझको भेजा है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते घुटते घुटते यह मनुष्य तन को पाया है। यह बहुत अमूल्य रत्न है, और इसको जो संवारा नहीं, जो सुधारा नहीं, वह चला गया रसातल में नरक का भागी होता है। हमको भगवान ने, परम पिता परमात्मा ने मुंह दिया है, इसमें दूध फल अन्न खाने के लिए दिया है। परमात्मा का भोग लगा करके खाने के लिए दिया है। इसमें हड्डी गुड्डी और मांस खाने का नहीं दिया गया है। जिस तरह से हवन कुंड के पास आचार्य मंत्र से स्वाहा बोल करके, मंत्र बोल करके हवन करवाते हैं, और वहाँ सुगंधित वातावरण से वायुमंडल शुद्ध हो करके वृष्टि करता है, उससे अन्न उपजता है, अन्न से जीव मात्र का जीवन भरण पोषण होता है। यज्ञ से बहुत बड़ा उपकार होता है। ईशाना स्वर्ग अंति लोकम, ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ करने वाले मनुष्य सुखी होते हैं। जो यज्ञ करता है वह स्वर्गीय सुख पाता है। इसी को गीता में भी कृष्ण भगवान कहे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मति गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हे अर्जुन, जो हमारे लिए हवन किया जाता है, परमात्मा के लिए हवन किया जाता है, वह उसको भोग लगाना कहते हैं। परमात्मा का भोग लगाने का विधि क्या है? यज्ञ है, हवन, जिससे वाष्प निकलता है, वायुमंडल शुद्ध होता है। उस गंध को परमात्मा के से वह जो परमात्मा है उसी का सुगंध से संतुष्ट होते हैं। परमात्मा का भोग लगाना जो है यह हवन यज्ञ कहलाता है। वो परमात्मा का भोग लगाया जाता है। यज्ञ कर्म जो है वह बहुत बड़ा मूल्य है। यह शरीर क्या है? नंगे आता है, नंगे चला जाता है, कपड़ा यहाँ पहनाया जाता है। इसलिए हिंदू अर्जावर्त में 16 संस्कार होते हैं। पहला जात कर्म संस्कार होता है, दूसरा का संस्कार नामकरण होता है। इसी तरह से 16 संस्कारों से स्थित किया जाता है, 16 संस्कार होता है। लेकिन आज बहुत विडम्बना की बात है कि लोग इसको भुला गए, 1-2 संस्कार भी नहीं बढ़िया से करा पाते हैं। हम कहते हैं कि जो वैदिक मत को अपनाता है, वेद धर्म को अपनाता है, वह स्वर्गीय सुख पाता है। वेद में लन फन बात कुछ नहीं लिखा हुआ है। भरत जी जब वशिष्ठ जी के पास आए, रोने लगे, कहे कि हमारे चलते भगवान राम
वन को चले गए हैं, हमको उनको लाने के लिए इजाजत दिया जाए। रोने धोने लगे। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलख कहि मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना, जस यप जस विधियान। हे भरतलाल, यह जो है 6 चीज परमात्मा के हाथ में है। मरण जीना यह अजस अपजस परमात्मा का हाथ का है, आपके हाथ के लिए नहीं है। राजा दशरथ के लिए सोच करना व्यर्थ है कि राजा दशरथ लेके प्रतापी राजा आज दुनिया में होना बड़ा मुश्किल है। भयउ नय हई नय बहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में राजा दशरथ के जैसा प्रतापी राजा होना मुश्किल है। उनके लिए सोच मत करो। किसके लिए सोच करो कि सोचिए वीर जो वेद बिना, तरि निज धर्म विषय लय लीना। उस ब्राह्मण के लिए सोच करो जो अज्ञानी है, दूसरे को भी अज्ञान फैलाने में पूरा जोर लगे हुए हैं। जो आंख के अंधे गांठ के पक्के हैं, जिसका वेद का ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि वेद जो है शंखासुर ने गया, वेद है कहाँ? तो हम कहते हैं कि भागवत महापुराण पहला अध्याय में जो है, पहला कांड के लास्ट में वो ब्रह्मा जी जो थे वह है ग्रीव राक्षस से उस वेद को लाया था, जिसको शंका समाधान हो। वह भागवत महापुराण पहला अध्याय वो अंतिम में है, अध्याय में है, वो अपना देख सकता है। इसलिए वेद विरुद्ध कर्म करने वाले मनुष्य कभी सदगति को प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा का प्राप्त नहीं होने पाता है। इसलिए हम ईश्वर का है, ईश्वर हमारे लिए है। जो कुछ भी दिया हुआ है सब परमपिता परमात्मा का है। हम प्रातः काल उठते हैं, भूमि धरती माता को प्रणाम करते हैं। जय हे माता, भूमि धरती माता, हमसे कोई अनिष्ट कार्य न हो, हमसे कोई पाप कर्म नहीं हो। यह मनुष्य का सिद्धांत है। हमको किसी का भलाई करने का अधिकार नहीं है, तो हम बुराई क्यों कर सकते हैं? हमको एक मक्खी बनाने का ताकत नहीं है, तो हम जीव हत्या करने का क्या ताकत रखते हैं? अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परम तप। हिंसा से बढ़ के कोई पाप नहीं है। इसलिए हम यह विनती करते हैं, सबों को जगाते हैं कि हम सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक भोजन, सात्विक वचन, यह जो है मनुष्य को होना चाहिए। आप जानते हैं रामायण क्या है? रामायण में ज्ञान का गंगा है। वो स्वामी तुलसीदास ने गागर में सागर भर दिया है। पहला कड़ी है रामायण। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुपाई करईपुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। भगवान राम जिसको राम कहते हैं, वह प्रातः काल उठते उठते माता पिता गुरु का पर स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। अब उसको स्पर्श करके अपने गुरुजनों का प्रणाम करने से होता क्या है? यश, बल, तप, बुद्धि और सद्गति को प्राप्त होता है। यह जो है अभिवादन शिल्यस्य नितो वृद्धोच सेवनी, चत्वारे तर्ष वर्धन्ते वायुर्विद्या यशोबला। जो शुरू अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, यश, विद्या, धन, जस सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए रामायण सिखाता है चलने के लिए, बोलने के लिए, भाई भाई में प्रेम रखने के लिए, माता पिता से स्नेह रखने के लिए है। जिस तरह से सास बहू में संबंध कैसा होना चाहिए वह रामायण में मिलता है। जो अपने बहू को बेटी मान लिया तो स्वतः उसका घर जो है वह स्वर्ग हो जाता है। जिस तरह से राजा दशरथ तीनों रानी को बुला करके समझा रहे हैं, हे देवी आओ, देखो यह बोध बालकनी है,
तुम्हारे घर में आई है, इसको इस तरह से रक्षा करना, जिस तरह से आँख जो है पपनी जो है आँख को रक्षा करता है। निपस भवाती सब ही सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी, बधु लड़कीनी पर घर आई, राख नयन पलक की नाई। हे देवी, यह बहुत बालकिनी है, पराई घर की लड़की हमारी घर में आ गई है, हमारी बहू है, इसको इस तरह से रक्षा करना जिस तरह से आँख को पपनी रक्षा करता है। यह जब आप लड़का को शादी करते हैं तो राजा दशरथ से सीख लेना चाहिए। आप महाराज लड़की दान करते हैं तो राजा जनक से सीख लेना चाहिए। जब सब वनवास चले गए और भरत शत्रुघ्न सब लियाने गए, मनाने गए भगवान राम को, तो वहाँ जनक जी, शतानंद जी, उनका पुरोहित और सुनैना सब चले गए। देखे कि जनक जी देखे कि हमार बेटिया जो है वह राजघराना में शादी किए हैं और 14 भुवन के मालिक के यहाँ शादी किए, भगवान राम जैसा हम वर को चुने, लेकिन वह किस्मत के मारे जंगल में चले गए। दूसरा रहता तो कहता जब महाराज हम जंगल जाने के लिए लड़की आपके यहाँ नहीं दिए थे, 4 भाई हैं, वन पूरा जजात करो, 4 हिस्से में बांटो। लेकिन राजा जनक क्या कर रहे हैं, अपने सीता जी को बलकल वस्त्र में दे के गेरुआ रंग में कर रहे हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पर दोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हे बेटी, तुम तो मेरा कुल पवित्र कर ही दिया, साथ ही साथ राजा दशरथ का कुल पवित्र कर दिया। ये होता है व्यवहार, ये होता है ज्ञान। देखिए राजा जनक राजकुमार भगवान राम से अपने पानी ग्रहण करवाए जानकी को, और कैसे कह रहे हैं तू धन है, मेरा कुल भी पवित्र किया और राजा दशरथ का भी कुल पवित्र किया। यह भावना जिसमें आए तो समझिए कि उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। जो अपना बहू को बेटी मान लेती है, बेटी के तरह से लाड़ प्यार में रखती है, दुलार में रखती है, तो उसका समझिए कि घर स्वतः स्वर्ग बन जाता है। यह मानव धर्म है। यह धर्म जो है यही समझाता है कि मुझको कैसे जगत में रहना चाहिए, कैसे फिर नाम करके जाना चाहिए। जब हम जन्मे जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसा करने कर चले जगर हम हंसे जग रोए। ऐसा आप करनी करिए कि जब मर जाइए तो गांव वाला रोए, अब हंसते आप चले जाइए। ये क्षणभंगुर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने, खिली न खिली मलयाचल सेवित, शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रस चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र में विद्या हासिल करना चाहिए, 25 से 50 में गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, 50 से 75 वानप्रस्थ हुआ, 75 के बाद संन्यास होगा। तो आप जगत है, जगत माने जन्म लेना और गतोअंतवा चले जाना, यही जगत में है। यहाँ कोई आया नहीं है। मनुष्य 100 वर्ष का उम्र मांगा है परमात्मा से, लेकिन वह 100 वर्ष रहता नहीं है। ओम तक्षुर्देवी तंग पुरुषताक्षुत्रा मुचर तंग पश्यम शरदा शतम जीवम, शरदा शतम सुनियाम, शरदा शतम प्रभ्रम, शरदा शतम दीनाशाम, भूचा शरदा शता। हे परम पिता परमात्मा, मुझको 100 वर्ष के आयु दो, जो
100 वर्ष में हम आपका उपासना करें, सत्कर्म करें। जो व्यक्ति गरीब का सेवा करता है, गरीब के लड़की में अपना सहयोग करता है, वही संत कहलाता है। हम गरीबा वस्त्र में है, मन को रंगाया नहीं, लेकिन कपड़ा को रंगा लिए, वो साधु नहीं कहलाता है, स्वाधु कहलाता है। और जो जींस पैंट में है, अंतर से क्या है, वह शुद्ध उसका है, निर्मल आत्मा है। विदते हृदय ग्रंथि सजिते सब संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसका हृदय साफ है, जिसका हृदय निर्मल है, वही परमात्मा का प्राप्त हो सकता है। जब विभीषण को आते देखा, सुग्रीव जानमंत प्रभु से कहा कि महाराज विभीषण आ रहा है लंका से, अपने मंत्री के साथ भेद लेने के लिए आ रहा है। भगवान कहे जाने दो, मैं मुझको भेद कपटी आदमी नहीं ले सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मुझको पाने के लिए आ रहा है भेद, तो निर्मल मन वाला पा सकता है, कपटी मनुष्य मुझको नहीं पा सकता है। अविद्याता न शुद्धंति मनः सत्य न शुद्धति, विद्या तपोवान भूतात्मा बुद्धि न ज्ञान न शुद्धति। जिसका मन है साफ है, हृदय का गांठ खुला हुआ है, वह परम पिता परमात्मा का है। अविद्यात्री, अविद कहते हैं जल को, जल से शरीर शुद्ध होता है, और विद्या से बुद्धि शुद्ध होता है, उपटम से रूप शुद्ध होता है, और चरित्र से या चरित्रवान कहलाता है। इस तरह से मनुष्य जो है अपना विचार स्वतः बनाता है, अपना विचार स्वतः गिराता है। जैसे रहन सहन खान पर शरीर का भी अंग जो है वह आपको साथ देता है। जिस तरह से आपका जैसा भोजन रहेगा, वैसा जैसा अन्न रहेगा, वैसा आपका मन रहेगा। आप दूध फल खाइएगा, साधु विचार उत्पन्न होगा। मांस मदिरा अंडा मुर्गी खाइएगा तो आपका उत्साही बुद्धि होगा। मनुष्य जो है वह शब्द देवता है, जिसमें ज्ञान है, विवेक है। जानवर में ज्ञान विवेक नहीं रहता है, सोचने का शक्ति नहीं रहता है। जिस तरह से आप मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो जानते हैं आपका शरीर अपवित्र हो गया, आप जानवर हो गए। हिंदू अर्जावर्त में 4 आश्रम है। पहला 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये 4 वर्णों में कसाई का कोई वर्ण नहीं होता है। जो मांस मदिरा खाता है, दारू पीता है, वह कसाई की गिनती में आते हैं। जिस तरह से मनु महाराज ने कसाई 8 तरह के लिखे हैं। कौन कौन? अनुमंता, विशिष्टता, निहिंता, कै विक्रयो, संस्कर्ता, चौपहरता च, खाद के स्थिति घात का। अनुमंता, किसी भी जीव को मारने के लिए अनुमति देने वाला जो है प्रथम कसाई हुआ। विशिष्टता, विशेष रूप से वध करने वाला दूसरा कसाई। निहिंता, बनाने वाला तीसरा कसाई। कै विक्रयो, बेचने खरीदने वाला 5वां कसाई। संस्कर्ता, मसाला पीसने वाला 6ठा कसाई। संस्कर्ता, परोसने वाला 7वां कसाई। खाद के सीधे घात का 8वां कसाई होते हैं। तो जो कसाई प्रवृत्ति का लोग है, तो परमात्मा का पात्र कभी नहीं हो सकता है। तुलसीदास भी लिखे हैं रमणा में, मीन मात करैया हरा 64 जोनि गीध अवतारा। जन्म जन्म के है वह पापी, मंसाहारी और सुरापी। मांस मदिरा खाने पीने के लिए कहीं वर्णन नहीं है। हे प्रिय पवित्र आत्माओं, आप सबों को मंच के माध्यम से संबोधित करते हैं कि आज यह बहती हुई गंगा में स्नान कीजिए। आप व्रत लीजिए कि मैं किसी भी जीव का हिंसा नहीं करूंगा, मांस मदिरा नहीं खाऊंगा, अपने परिवार को स्वर्ग बनाऊंगा। यह परम पिता परमात्मा का कृपा के ऊपर हो जाएगा जब ये प्रतिज्ञा करते हैं तब। और नहीं तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो है वह क्या है? माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा,
साधु संग करावहि सेवा। जिनके आचरण भवानी ते जानवो निश्चर सम प्राणी। ये जो प्राणी का लक्षण है से तुलसीदास कहे। एक पंडित जी बेचारे थे, वो कहे कि पंडित जी हम तो बहुत बड़ा मोटा रामायण लिए हैं, 8 कांड वाला, हम तो रोज पाठ करते हैं, तो नहीं हम लाल कपड़ा से लपेट के और बहुत बढ़िया रख देते हैं, एक मंदिर लेके बनवा दिए हैं, उसी में रखते हैं, दोनों टाइम आरती करते हैं और गुड़ ला के रख देते हैं। हम कि उसको आप पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़े तो नहीं है। हम कहीं महाराज आप बीमार पड़िएगा और डॉक्टर यहाँ जाइएगा और डॉक्टर को कहिएगा कि महाराज हमको इलाज कीजिए, डॉक्टर दवा लिख दिया, इंजेक्शन लगाने के लिख दिया और लान कर आप रख दीजिए और रोज उसको गोड़ लागिए, तो आपका रोग ठीक हो जाएगा? नहीं न होगा। इसी तरह से दवा जब मिला है तो खाने का चीज़ है, इंजेक्शन लगाने का चीज़ है, तब आपका रोग बीमारी भाग सकता है। अब रामायण जो है पढ़ने का चीज़ है और आप उसको रख दिए, तब आप जैसे कि आपको ज्ञान कहाँ होगा? उसमें ज्ञान का गागर भरा हुआ है, जब पढ़बे नहीं करिएगा तो गोड़ लगने का तो चीज़ नहीं है, उसको अमल करने का चीज़ है। वही बेचारे जैसे कि कह रहे थे कि हम जा रहे थे अपना ससुराल परिवार के लेकर के, और जब का कहला ट्रेन आई तो मैं अगर ये चढ़ गया अपना अटैची लेकर के, अब पत्नी जो है स्टेशन पर थी, चढ़ने में नहीं चढ़ सकी और ट्रेन छूट गया, और पत्नी हम स्टेशन पर आ गई, अब हम चढ़ गए, अब हम हाला कर रहे रोको रोको रोको, तो भला बताइए आप ट्रेन रुकने वाला है हाला करने से? तो जब रामायण आप लिए हैं तो उसको पढ़िए। रामायण में भी लिखा हुआ है कि आगे किसको चलना चाहिए, आगे किसको गाड़ी पर बैठना चाहिए। जब भगवान राम गंगा पार होने लगे तो पहले किसको चढ़ाए? पहले नाव पर जानकी जी को चढ़ाए, तब आप चढ़े, एक बाद तब लक्ष्मण जी चढ़े। यह जो है परम पिता परमात्मा जो है वह नाव पर चढ़ाए, तो आपको अगर ज्ञान रहता तो वो जो है से आप इस तरह से गलती नहीं कर सके। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी नहीं आवा। भगवान राम को जो है वह केवट किस तरह से पाँव पखारा, कितना वो भाग्यशाली था। इस तरह से परमपिता परमात्मा जो है वह कोई भी धर्म ग्रंथ जो है देखने का है, समझने का है, जो है कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे रहा जाए। वह केवट जो था, जो भगवान राम उसको बुलाए, पहले पत्नी को चढ़ाए, फिर अपने चढ़े, तब लक्ष्मण जी चढ़े। इस तरह से परमपिता परमात्मा जो है हम सबों को ज्ञान देता है। बोलने के लिए रामायण में लिखा हुआ है, बोलिए वचन विचारी के ले नहीं संत सुभाव, तुलसी आदुर वचन के पंथ देत नहीं पाओ। बोलिए विचार के, किसी को तकलीफ न रहे। अपना बोली से अपना चरित्र का पहचान, कुल का पहचान वाणी से करता है। जिस तरह से हनुमान जी पंपासुर में राम लक्ष्मण को भेंट हुए, और वह जो है कि वातावरण हनुमान जी ने इस तरह से किया जिससे हनुमान के बड़ाई करते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं भगवान राम, जो देखो हे लक्ष्मण, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणी न साम वेद विदुषा शंख मेवा प्रभासुतम नूनम कृतस्मनेन व्याकरण बहुधा सुतम बहुभारतानेन न किंचित प्रशब्दितम। हे लक्ष्मण, हनुमान का चरित्र देखो, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणी न साम वेद विदुषा शंख मेवा प्रभासुतम नूनम कृतस्मनेन व्याकरण बहुधा सुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचित प्रशब्दितम।
या गुरु के चरणों में रह के चारों वेद के अध्ययन किया हनुमान और व्यकनाचार्य जिसके मुखार बिंद से एक अशब्द बात नहीं निकला। यह हनुमान का चरित्र है जो अपने विचार बना करके रखता है, किसी का अनिष्ट न हो। वह जो अपना कुल का पहचान, चरित्र का पहचान वाणी से करता है। जिस तरह भगवान राम जो है वह गंगा पार होने लगे तो किस तरह से अपने पत्नी को चढ़ाए, पहले जानकी को अपने चढ़े, फिर लक्ष्मण जी चढ़े। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लक्ष्मण बाण धरे धनुआई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। भगवान राम जो थे वह पहले पत्नी को नाव पर चढ़ाया, फिर जैसे कि अपने चढ़े, फिर लक्ष्मण को चढ़े। तो हम पंडित को कहे कि महाराज आप रामायण धरोखे पर रख के आरती लगाने का चीज नहीं है, पढ़ने का चीज है। आप अगर रामायण पढ़ते तो भगवान राम गंगा पार हो रहे थे तो कैसे किए कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लक्ष्मण बाण धरे धनुआई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। इस तरह से रामायण जो है चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, सत्संग करने के लिए रामायण जो है एक ज्ञान ग्रंथ है, राजनीतिक ज्ञान भी है, वह सब तरह से परिपूर्ण है। इसलिए परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से जो मनुष्य घर जन्म लिया वो ही नहीं गवा देना है, उसके लिए अपना सत्कर्म करना है। अस्तु माँ सदगमयी तमसो माँ ज्योतिर्गमयी मृत्यु माँ अमृत गमेती। हे परमपिता परमात्मा, अस्तु माँ सदगमय, मुझको अंधकार से प्रकाश में ले चल, असत्य से सत्य की मार्ग ले चल, मृत्यु से अमृत के मार्ग ले चल। यह प्रार्थना करता है मनुष्य। कैसे करता है कि अपने आत्म को रक्षा करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए, भलाई करने के लिए करता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा का एक भजन है और उसके बाद हम यही अपना वाणी का विराम देंगे। जाय के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाय के बाराम के नगरिया सवेरे चला, रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला। काम करत चला, नाम जपत चला, काम करत चला, नाम जपत चला। मिल जइहे राम रघुरैया सवेरे चला, रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला। बालापन बीतल बीतल जवानिया हो, बालापन बीतल बीतल जवानिया हो। आइल बुढ़ापा दुख दैया सवेरे चला, आइल बुढ़ापा दुख दैया सवेरे चला। रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला। कोई न अपना है कोई न पराया है, लागल बा माया के बजरिया सवेरे चला। रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला। ज्ञान अभिमान त्याग, ज्ञान गुमान त्याग, मन अभिमान त्याग, ज्ञान गुमान त्याग। नहीं त डूब जइहे नैया सवेरे चला, रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला। जाय के बाराम के नगरिया सवेरे चला, रैया में बीले, रैया में बीते न उमरिया सवेरे चला।
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा राम पुरुषोत्तम की जय। हर हर बम बम महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।